जैसा कि आप सबको प्रथम चरण के अंदर बताया गया था, प्रथम पाठ के अंदर बताया गया था कि भर्ती के अंदर क्या आवश्यक है, और इसका सेकंड पार्ट आज शुरू किया जा रहा है। प्रथम चरण के अंदर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी जो पीटी होगी, जिसके अंदर आपको भाग लेना आवश्यक है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली है कि यदि कोई गर्भवती महिला है तो इस परीक्षा में भाग नहीं लेवे, और इसके अलावा यदि कोई बीमारी है और वो बीमारी के दौरान भी वहाँ दौड़ लगाने आता है तो उसकी समग्र जिम्मेदारी अगले की रहेगी, उसमें होमगार्ड विभाग के कोई दोषी नहीं रहेगा। पुरुषों के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें बांटी गई है, यानी 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर कोई आता है तो उसे 15 अंक दिए जाएंगे, 3 मिनट 45 सेकंड तक 10, 4 मिनट तक 5 और 4 मिनट बाद के अंदर उसे फेल घोषित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार महिला 3 मिनट 30 सेकंड के लिए 15 अंक, 3 मिनट 50 सेकंड के लिए 10, 4 मिनट 10 सेकंड के लिए 5 और 4 मिनट 10 सेकंड बाद के अंदर उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। चिनअप की बात करें तो चिनअप यदि कोई 10 निकालता है तो उसके 10 अंक है, 7 के 7 अंक है, 5 के 5 अंक है, 5 से कम निकालता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए जो 4 किला गोला फेंक है, यदि वो 16 फीट दूर फेंकती है तो उसे 10 अंक मिलेंगे, 15 फीट के 7, 14 फीट के 5 और 14 फीट से कम रहा तो उसे 0 अंक मिलेगा। इसके अंदर मात्र एक बार ही मौका मिलता है कि दौड़ में यदि वो फेल हो जाता है तो उसे अपील दायर करने का कोई मौका नहीं है। और फायदा परीक्षा अंतर्गत सब दौड़ का आयोजन किया जाएगा। अगर 0 अंक प्राप्त करता है तो उसे अनुकूल घोषित कर शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, और जो इसके अंदर पास होता है उसको फिर द्वितीय जो शारीरिक इसका नापतोल है, जिसके अंदर फिजिकल के अंदर चेस्ट नापते हैं, उसके अंदर घोषित किया जाएगा, उसमें लिया जाएगा। अब तृतीय जो विशेष योग्यता है, यानी 2 चरण हो चुके हैं। सबसे पहले दौड़ हो चुकी है, दौड़ के बाद के अंदर चिनअप हो चुका है, चिनअप के बाद के अंदर महिलाओं के लिए घोड़ा फेंक है वो पूर्ण हो चुका है। फिर जो महिलाओं का वजन है वो नापा जा चुका है, पुरुष का सीना नापा जा चुका है और फिजिकली देखा जा चुका है कि वो फिट हैं। तो इसके बाद क्या तृतीय चरण आएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो 100 नंबर की परीक्षा होगी उसके अंदर 50 नंबर लेने वाला ही पास होगा। यदि किसी 50 से नीचे बनते हैं तो वो फेल होगा। अब 50 नंबर कैसे बनेंगे, इसके अंदर भी ये चीज़ें हैं, क्योंकि तृतीय विशेष योग्यता 20 अंक की होगी। इसके अंदर जो एनसीसी के अंदर है उनको ABC के 2, 4, 6 अंक मिलने वाले हैं। जिसके पास आर्टशीट का कोर्स है या अन्य कोई कोर्स किया हुआ है उसे 4 अंक मिलेंगे। जो ITI किया हुआ है या फायर फाइटिंग कोर्स किया हुआ है उसको 3 अंक मिलेंगे। यदि खेलों के अंदर कोई प्रमाण पत्र है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला हुआ है, तो उसे 4 अंक, राज्य स्तर पर 2 अंक, इसके 4 अंक है। स्काउट का किसी के पास यदि कोई प्रमाण पत्र है तो उसके 4 अंक है, राष्ट्रपति पुरस्कार के 4, राज्य पुरस्कार के 3, तृतीय सोपान के 2 ऐसे। और जो हल्का वाहन चलाता है या मोटर वाहन उसके भारी के 4 है, हल्के के 2 है। यानी कि 20 अंक के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है मामला, क्योंकि NCC के 6 दे दिए, उसके बाद एजुकेशन के इसमें कोई अंक नहीं है, इसमें मात्र कंप्यूटर शिक्षा है, ITI है, खेलों के प्रमाण पत्र है, स्काउट का है और वाहन का है। पहले किसी समय के अंदर एजुकेशन के भी जुड़ा करते थे, लेकिन इसके अंदर अब ऐसा नहीं है। विशेष योग्यता के अंतर्गत स्पष्ट किया जाता है कि किसी की अभ्यर्थी के विशेष योग्यता के अधिकतम अंकों का कुल 20 अंकों से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार उक्त श्रेणी प्रमाण पत्र गणनीय होंगे। अब चौथा जो है वो है इंटरव्यू, जो 5 नंबर का होगा।
ये मौखिक व्यक्तित्व का परीक्षण होगा, यानी जो 50 अंक आपको बताए गए, यानी शारीरिक दस्ता परीक्षा 25, विशेष योग्यता 20, मौखिक 5, ये हो गए 50, और 20 के आपका जो तृतीय चरण था 70। अब इसके बाद के अंदर ये जो मेरिट है वो मुख्यालय के द्वारा घोषित की जाएगी, और इसके अंदर जो सफल होगा उसका नाम मुख्यालय के द्वारा बताया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण में मेडिकल में उक्त जो ठीक होगा उसको ही लिया जाएगा। इसकी अपील 1 माह के भीतर करनी होगी। प्रमाण पत्र, चरित्र सर्टिफिकेट, ये सब बताए गए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो जहाँ कहीं भी फिजिकल हो वो उक्त डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करवा ले, ताकि किसी को बार बार इधर उधर नहीं भागना पड़े। आपको 2021 की भर्ती के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में आप सबको बताया ये जा रहा है कि भर्ती, हालांकि मुझे याद नहीं है कंफर्म कितनी हुई थी, लेकिन जो पद थे, यानी कि अमूमन मान लीजिए आप 2000 पद मान लीजिए, तो 2000 के अंदर 400 जवान ही भर्ती हो पाए थे। दौड़ खूब ने लगाई थी, लेकिन किसी का भी नंबर नहीं आ पाया और सब असफल रहे, रिक्तियाँ बनी रही। और अब 3842 पदों की भर्ती आई है। इसके अंदर भी एक बड़ी संख्या के अंदर फॉर्म भरे गए हैं, और इसकी वर्तमान के अंदर कोर्ट से स्टे हट चुका है, और कोर्ट स्टे हटने के बाद के अंदर इसकी जो भर्ती की फाइल है वो फाइनेंस विभाग के अंदर पड़ी है, जिसका फाइनेंस विभाग से कभी भी अप्रूवल आ सकता है। जैसे ही फाइनेंस विभाग से अप्रूवल आएगा, विभाग के द्वारा जोर शोर से भर्ती प्रारंभ कर दी जाएगी। भर्ती के अंदर आप सबको बताया जा रहा है कि एक बोर्ड बनता है। बोर्ड के अंदर मुख्यालय से जो संबंधित कमांडेंट होता है, जो मुख्यालय स्तर का होता है, वो सदस्य होते हैं, यानी अध्यक्ष होते हैं। सदस्य के मतलब अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जहाँ पे जिस केंद्र की भर्ती है वहाँ का डिप्टी या वहाँ का कमांडेंट जो भी है वो होते हैं, और एक जो एसपी होता है, तो एसपी से मनोनीत एक सदस्य होता है जो आरएस लेवल का होता है। तो उसके इन 3 दिनों का एक बोर्ड बनता है, जिसके अंदर 2 होमगार्ड से होते हैं, 1 पुलिस से होता है। तो ऐसा करके 3 का बोर्ड बनेगा, और उनके अंतर्गत दौड़ का या अलग इनका आयोजन किया जाएगा। दौड़ के अंदर ये बताया जा रहा है कि पैर के अंदर चिप बांध के दौड़ाते हैं, जिसका जो डाटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर फीड होता है, यानी कौन कितना दौड़ा इसका पता लगाया जा सकता है। तो इस भर्ती के अंदर किसी प्रकार की जालसाजी नहीं होती, और इतनी टफ भर्ती है कि अब हर किसी का भर्ती होने के जो चांस है वो बेहद कम रहते हैं। ये ऐसी भर्ती है जो कि होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए है, लेकिन इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा टफ हो चुकी है कि आप सबको इसके बारे में 2 वीडियो बना के बताया गया है। एक समय था जब सरकारी कर्मचारी भी इसमें भर्ती होते थे, लेकिन वर्तमान के अंदर सरकारी कर्मचारियों का जो कोटा है वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो उन्हें उक्त जगह से रिलीव करना पड़ता है, और उक्त जगह भी उनकी ड्यूटी रहती है। तो साथियों, अभी आप सबको ताज़ा न्यूज़ दी जा रही है कि इसके प्रवेश पत्र 10 मार्च 2025 के बाद कभी भी निकल सकते हैं। आपको बार बार बताया जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो मैडम है, जो कि मालिनी अग्रवाल मैडम है, जिनके पास अतिरिक्त कार्यभार है, वो जल्दी ज्वाइन करने वाली है, और वो जैसे ही ज्वाइन करेंगी तो जो उक्त फाइल है उस पर साइन होंगे, और आगे की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। तो आप सब अपने दौड़ शुरू रखें, अपने प्रमाण पत्र रखें, चिकित्सक जो भी मेडिकल वगैरह है वो करवा लें, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी जो भी है वो तैयार रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ईमेल चेक करते रहें, क्योंकि मेल कभी भी आ सकता है। जय हिंद, जय भारत।